तिवारी एनकाउंटर को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि एनकाउंटर को लेकर जैसे ही सवाल उठा और पुलिस की भूमिका संदिग्ध दिखी, सरकार ने तुरंत ही न्यायिक जांच के आदेश दे दिए और इसके लिए जांच कमेटी गठित होने के बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर सीएम सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। में अभी भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया था, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। भरत एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिलौटी गांव भी पहुंचे हैं। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह पर जाकर निरीक्षण किया और इसके बाद विनोद सिन्हा ने मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। हालांकि इस मौके पर उन्होंने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। परिजनों से बातचीत करने के बाद वहां से वो निकल गए। देर रात भोजपुर एसपी भी भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। बात ये भइल है कि मैंने लिख के दीजिए, आप हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बा में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई खड़ा रहल है जाए, ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएफ वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है। पटना से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री निशांत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह हटा दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण में गायब मिले थे। डॉक्टर गीता सिन्हा पीएमसीएच की प्रिंसिपल बनी हैं। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप लगा कि बिना छुट्टी के ही वो अनुपस्थित थे और अनुपस्थिति के दौरान उन्होंने किसी को कोई प्रभार भी नहीं दिया था। उसी समय निजी क्लिनिक में वो अपने मरीज को देख रहे थे। सरकारी गाड़ी निजी क्लिनिक पर रखने का भी आरोप इन पर लगा है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि डॉक्टर नरेंद्र को अब उन पर एक्शन लिया गया है, जिसके तहत उन्हें हटा करके अब प्रिंसिपल गीता को बना दिया गया है। जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तब वहां पर लापरवाही देखने को मिली और स्वास्थ्य मंत्री के इस एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, पटना में अग्निशमन विभाग ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना के 80 कोचिंग संस्थान को नोटिस भेजा गया है। और आपको बता दें कि सब कुछ लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद लिया गया एक्शन है। पटना में अब अग्निशमन विभाग काफी ज्यादा एक्टिव है और पटना के 80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। 163 कोचिंग संस्थानों में ऑडिट किया गया। फायर सेफ्टी नियमों में अनदेखी पर नोटिस भेजा गया है और जल्द ही एसओपी के तहत सिस्टम ठीक करने का नोटिस दिया गया है। कोचिंग विवाद में फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज भी सुनवाई में पूरी केस डायरी मांगी गई है। जो डायरी दी गई उसमें पूरी जानकारी नहीं थी, जिसको लेकर आज की सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई शनिवार को होगी। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि अप टू डेट केस डायरी की मांग की गई है और अगली सुनवाई शनिवार को की जाएगी। क्या कहा जज साहब ने? जज साहब ने तो कुछ नहीं बोला। पीपी साहब ने ही कहा कि अप टू डेट केस डायरी की आवश्यकता है और उन्होंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंस करके डायरी मंगवाई थी अप टू डेट। जज साहब ने कहा कि मैं अपने खुद मांग लेता हूं अप टू डेट केस डायरी। अप टू डेट केस डायरी मांगी गई है जज साहब के द्वारा और उसको सैटरडे को रखा गया है। अच्छा सर, पिछली बार भी केस डायरी मांगी गई, फिर अप टू डेट केस डायरी मांगी गई, लेकिन क्या वजह थी कि पिछली वाले को छोड़ के फिर से नहीं मांगी गई? कुछ फर्दर आया होगा, पीपी साहब को ही पता रहता है ना, कुछ आया होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए मांगी गई। गार्ड को लेकर के क्या बातचीत अंदर हुई? गार्ड को लेकर क्या
गार्ड वाले केस में सेम ही प्रोसेस है ना, सब एक ही साथ होगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा कुछ है नहीं उसमें। खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद ने अपने भाई की हत्या के मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची समझी साजिश करार दिया। रोशन आनंद का दावा है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत पहले उन्हें खुद जेल भिजवाया गया ताकि वे अपने भाई की ढाल न बन सकें। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि फैसल खान को अच्छी तरह पता था कि अगर राम साथ रहेगा तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी ले ही आएगा, और इसलिए पहले उन्हें भाई से दूर किया गया और फिर उनकी गैर मौजूदगी में भाई की हत्या करवा दी गई। उन्होंने सीधे तौर पर इस हत्या के पीछे फैजल खान का हाथ होने का आरोप लगाया है। कि हमको जेल भिजवाया गया, हमको जेल भिजवाने के लिए जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक सब कुछ किया गया। दुनिया जो भी माने, लेकिन हमारा ये मानना है और हम इस चीज़ को आने वाले दिनों में साबित करके रहेंगे, हमारे भाई की हत्या के पीछे फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक का हाथ है। और अब लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर नजर डालते हैं। शिवहर से बड़ी खबर मिल रही है। मुहर्रम की तैयारी के दौरान हिंसक झड़प हो गई, अखाड़ों के बीच जमकर मारपीट की खबर है। गांधी चौक के पास पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। झड़प में 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। 45 नामजद और 30 अज्ञात पर केस हुआ है। शिवहर के नगर थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको वहां की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए जब ये अभ्यास किया जा रहा था अखाड़ों के तरफ से, तभी आपस में विवाद हो गया और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। तो पास देने का एक शेड्यूल है, नियम है, उसके तहत पास दिया जाता है और पास देने के लिए वो हमेशा अक्सर झमेला करते हैं। वही हुआ है यहाँ। पास देते समय में वो लाठी उठी चलाए हैं, बच्चे लोगों को लगाया, फिर भी हम लोग बहुत कंट्रोल किए। पत्थरबाजी भी है? पत्थरबाजी उन लोगों की तरफ से हुआ है जो डायरेक्ट हम लोगों को लगा है, और उन लोगों का पत्थर से ही उन लोगों को लगा है। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे यहाँ 5-6 आदमी घायल हुए हैं, सब अपने अपना काम में। अखाड़े के जो जुलूस वाले हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह में। प्रैक्टिस के दौरान दोनों में आपसी विवाद हुआ रास्ते को लेके, जिसके कारण दोनों के बीच में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कि कुछ लोग घायल भी हैं। ये मौके पे वीडियो शिवहर और SHO शिवहर पहुँचे थे और उनके बयान के आधार पे FIR दर्ज की गई है, और जो भी इसमें संलिप्त मारपीट की घटना में संलिप्त है उस पर कार्रवाई होगी। और वो लोग बीच रोड पे इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन भी है, इसलिए जो लाइसेंसधारी हैं। जमुई से बड़ी खबर है। युवती को अगवा कर गैंग रेप की जानकारी मिली है। 2 युवकों ने युवती को अगवा किया था। नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा किया गया, फिर जंगल में ले जाकर गैंग रेप किया गया। अश्लील हरकत का वीडियो भी वायरल कर दिया गया है। 21 जून को खैरा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। शुभम मोदी और सुमन मोदी पर आरोप लगा है। पुलिस ने सुमन मोदी को गिरफ्तार किया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घटना के बाद से पीड़िता परेशान है, आत्महत्या का प्रयास भी कर चुकी है। मेडिकल के बाद कोर्ट में बयान दर्ज किया गया। पीड़िता की एक आरोपी से पुरानी पहचान भी बताई जा रही है। 2 व्यक्तियों और कुछ अज्ञात लोगों को प्राथमिकी दर्ज किया है, और जिसमें से प्राथमिकी का नामजद जो एक व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया गया है। और वीडियो फुटेज में अन्य जो लोग जो दिख रहे हैं उसके आधार पर जो है हम लोग अन्य अज्ञात का भी पहचान करके उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसको भी हम लोग टेक डाउन के लिए हम लोगों ने नोटिस किया हुआ है, वो जल्दी वीडियो जो है वो टेक डाउन हो जाएगा। सर, ये कहीं मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है? ये सब अनुसंधान में आएगा, लेकिन जो पहली जानकारी यही मिली कि लड़का और लड़की जो पहले से पूर्व परिचित थे। टेंडर घोटाला केस में एसवीयू ने बुधवार को 4000 पन्नों की चार्जशीट निगरानी की विशेष अदालत में जमा कर दी है, और इसकी जानकारी एसवीयू के एडीजी पंकज दराद ने बुधवार को मीडिया से साझा भी की। एसवीयू के तरफ से कोर्ट में दायर की गई इस
4000 पन्नों की चार्जशीट में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का जिक्र है। एसवीयू के मुताबिक बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कथित रूप से रिश्वत देकर टेंडर हासिल करने वाले ऋषुश्री के मोबाइल से कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं बिहार मास्टर प्लान 2031 का गोपनीय ड्राफ्ट कैबिनेट नोट हस्ताक्षर से पहले लीक हुए संवेदनशील सरकारी दस्तावेज, कई भागों के गोपनीय टेंडर नीट शीट की तस्वीरें, स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी गोपनीय फाइलें भी मिली हैं। खबर आपको मधुबनी से दिखाते हैं, जहां एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल अररिया संग्राम थाने में पदस्थापित दारोगा सोनल कुमारी समेत 2 आरक्षी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। एसपी ने बताया कि दारोगा सोनल कुमारी और आरक्षी सोनरिया राय और गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दारोगा सोनल कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें गाड़ी जांच के दौरान अवैध तरीके से वसूल किए गए पैसों को वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर सभी के बीच बंटवारा कर रही थी। हम लोग को वीडियो मिला था जिसमें कि अररिया संग्राम थाने की एक महिला अधिकारी है, वो गश्ती गाड़ी में बैठे हुए, हाथ में कुछ पैसे के नोट थे उसके हाथ में। उससे पूछताछ की गई कि ये क्या है, उसका जवाब कोई संतोषजनक पुलिस ने नहीं पाया और गश्ती के दौरान इस टाइप की कोई भी हरकत पूरी तरह से इलीगल है, तो इस पर 0 टॉलरेंस की नीति है मधुबनी पुलिस की। तत्काल प्रभाव से उस महिला सब इंस्पेक्टर सोनल को और उसके साथ में जो एक महिला सिपाही थी पीछे जिसने ये वीडियो बनाया, सभी को टोटल 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, उनको लाइन क्लोज कर दिया है। और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के कारण कई शहरों में भारी तबाही मच गई। तेज झटकों ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया और देखते ही देखते इलाके मलबे में तब्दील हो गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए हजारों लोग भागते नजर आए। राजधानी कराकस समेत कई जगहों पर इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गईं, जबकि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वेनेजुएला में एक के बाद एक 2 भूकंप आए, जिसमें आधिकारिक मौत का आंकड़ा 32,000 लोगों की मौत का है और 700 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। वेनेजुएला के कई शहरों में भूकंप से भारी तबाही मची है। हाई राइज इमारतें धराशायी हो गईं। वेनेजुएला के कई शहरों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है। आलम यह है कि वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहीं 10,000 लोगों की मौत की आशंका है। बता दें कि वेनेजुएला में 2 भूकंप आए, पहला 7.2 तीव्रता का और दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वेनेजुएला में भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और तबाही के लिए दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। पीएम ने एक्स पर लिखा है, सभी लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और त्रासदी की इस घड़ी में वेनेजुएला की मदद के लिए भारत भी तैयार है। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये दुख व्यक्त किया गया है। जिस तरीके से तबाही वेनेजुएला में मची है, उसमें पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सभी लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं और त्रासदी की इस घड़ी में वेनेजुएला की मदद के लिए भारत तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के कई पानियोर इलाके में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है और इस आपदा में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता हैं। वहीं 17 लोग घायल भी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग अब भी लापता हैं। ये घटना बुधवार को लगातार हुई बारिश के बाद हुई है, जिसके कारण पूरे इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लापता लोगों की तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण कई इन ऑपरेशंस में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से इजराइल की टेंशन और बढ़ सकती है। अमेरिका अपना सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 तुर्की को देने की सोच रहा है। ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि तुर्की को F-35 देने के विकल्प पर विचार चल रहा है। अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो नाटो के भीतर पावर बैलेंस और पश्चिम एशिया की पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के बाद अब तुर्की के पास भी F-35 हो जाएगा, जिससे उसकी पावर बढ़ जाएगी। F-35 deal to be finalized. What do you need to see? Why don't you answer that question, JD? I'm going to give you an easy one. Okay, thank you, sir. He's done a great job over there, by the way. The president has asked us to do that. We're running the traps and confirming that's happened. This is really a congressional thing and ensuring that Turkey has complied with American law so they can get the F-35s. And of course, we'll announce that when we have that. We're going to work it. और अब बात कारोबार की कर लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में 25 जून को उतार चढ़ाव देखने को मिला। कमोडिटी मार्केट में दोनों कीमती धातुएं गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही मिनट में बाउंस बैक हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं के वायदा भाव मजबूती के साथ कारोबार किए। सोना 692 रुपए की बढ़त के साथ 1,41,962 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी करीब 2,200 रुपए उछलकर 2,15,349 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब खेल की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच भारत और बांग्लादेश के बीच मैनचेस्टर में शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच रात 11 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अपने मैच हर हाल में जीतने होंगे। ग्रुप ए में शामिल तीनों टीम के 3 मैचों में 4-4 अंक हैं। नीदरलैंड टॉप 4 की रेस से बाहर हो चुकी है। बात करें तो टूर्नामेंट के इतिहास में बांग्लादेश की टीम भारत को कभी नहीं हरा सकी है। दोनों अब तक 3-3 बार आमने सामने आ चुके हैं। तीनों बार भारतीय टीम की ही जीत हुई है। और अब बात मनोरंजन की कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जैकलीन को पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। इसी साल 30 मई 2026 को स्पेशल PMLA कोर्ट ने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे और इसी फैसले को जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई के दौरान जब कोर्ट का रुख कड़ा दिखा तो जैकलीन के वकील ने याचिका वापस लेने और कानून के मुताबिक दूसरा रास्ता अपनाने की इजाजत मांगी, जिसे जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच ने मंजूर कर लिया है।